वेरी वेरी वेलकम टू ऑल। साथियों, एग्जाम फैक्टर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपका एग्जाम अब कब है? 4 अगस्त से। कुछ ही दिन बचे हुए हैं। आज आपका 24 हो गया, इधर आपका 7 डेज और उधर आपका 3 डेज। मुश्किल से 10 डेज आपके पास है। यू हैव ओनली 10 डेज मोर। आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं। और 10 दिन में आप क्या करना चाहेंगे? 10 दिन में आपके पास में आप क्या करेंगे? नया नहीं, नया पढ़ना भी नहीं है और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट। डेली मैं प्रैक्टिस टेस्ट दे रहा हूँ, आप खुद ही क्वेश्चन बैंक परचेज करें या जो प्रीवियस ईयर है उसका प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करें। बेस्ट तरीका यही है। यही आपके एग्जाम के लिए कैसे रामबाण होगा। बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट मिलेंगे। प्रैक्टिस टेस्ट जो करवा रहे हैं ना, इसके डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। पिछली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट फेज का एग्जाम हुआ आपका 9 जून को, उसमें लगभग 12 से 13 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रैक्टिस टेस्ट से वहाँ लड़ा था। तो प्रैक्टिस टेस्ट अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्ट प्रश्न भी मिल सकता है, जो अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है तो भी आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आप देख लिए होंगे। क्या है? दिलवाड़ा जैन मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर काफी फेमस मंदिर है। ये कहाँ पर स्थित है? कौन सी जगह पर स्थित है? ऑप्शन है आपका जैसलमेर, भोपाल, माउंट आबू, ग्वालियर। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। और ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है MPPEB पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, जो कि आपका 15 जनवरी 2022 को हुआ था। शिफ्ट 2 में ये प्रश्न आया हुआ है। मैं जितने प्रश्न को दे रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट आबू। माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर काफी फेमस है। ये जैन मंदिर है ना, किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। ये भी पूछ लिया जाएगा, दिलवाड़ा का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? ये जैन मंदिर से संबंधित है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? आपका जामन की गुफाएं और मंदिर किसके क्षेत्र में स्थित है? जामन की गुफा और जो मंदिर है ना, जामन की गुफा और मंदिर, यह दोनों ही एक अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। जो वन जीव अभ्यारण्य होते हैं ना, तो मध्य प्रदेश का एक वन जीव अभ्यारण्य है। उसी के अंतर्गत जब वहां पे लोग घूमने जाते हैं, इन गुफाओं को भी देखते हैं और वहां के मंदिरों को भी देखते हैं ना। जामन की केव्स एंड टेम्पल्स आर लोकेटेड इन द एरिया ऑफ। तो किस एरिया में है वो? 4 ऑप्शन आपके सामने। और ये भी देखिए MPPEB पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 का प्रश्न है और ये भी शिफ्ट 2 में आया हुआ प्रश्न है। इसीलिए ऑलवेज ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जामुन की गुफाएं और मंदिर कहाँ पर स्थित है? सिंगोरी वन जीव अभ्यारण्य में, या फिर वन विहार राष्ट्रीय वन में, पेंच टाइगर रिजर्व में, या फिर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में। कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंगोरी वन जीव अभ्यारण्य। ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। सिंगोरी वन जीव अभ्यारण्य में ये जामुन की गुफाएं और मंदिर वहां पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी आपका समय आज के बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा नहीं कि यूट्यूब में हम 2 घंटे 3 घंटे बिता रहे हैं। जिस प्रकार मैं प्रैक्टिस से 20 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देता हूँ, 20 से 25 मिनट के अंदर, वैसे ज़्यादा समय नहीं देना है। ऐसे ही अगर सेट मिलता है उसको बनाएं, ज़्यादा समय अपने सेल्फ स्टडी पर दें। अगला है सैलानी द्वीप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज सैलानी आइसलैंड लोकेटेड? सैलानी आइसलैंड कहाँ पर लोकेटेड है? ओरछा, ओंकारेश्वर, या मांडू, या फिर तावा। तो ये जो आपका सैलानी द्वीप है, जहाँ पे लोग पर्यटक काफी जाते हैं, मध्य प्रदेश में फेमस जगह है। ये आपका ओंकारेश्वर में स्थित है। कहाँ पर है? ओंकारेश्वर में। ओंकारेश्वर कहाँ है आपका? उज्जैन के आसपास में ही है। उज्जैन और इंदौर के बीच में है आपका ओंकारेश्वर। वहाँ पे आप जा सकते हैं, काफी फेमस जगह है। और ये भी देखिए आया हुआ एग्जाम 3 फरवरी 2022 का, और MPPEB पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। क्या है? निम्नलिखित में से किस शहर को रॉयलों का शहर या सिटी ऑफ रॉयल्स कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉन एज सिटी ऑफ रॉयल्स? सिटी ऑफ रॉयल्स किसको कहते हैं? ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, या जबलपुर। और ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है 2022 में पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम में। तो सिटी ऑफ रॉयल्स के नाम से जाने जाते हैं आपका भोपाल।
भोपाल को सिटी ऑफ रॉयल्स कहा जाता है। और यहाँ पर रियासत हुआ करता था पहले, जब मध्य प्रदेश जब नहीं बना था, इसके पहले यहाँ क्या था, भोपाल रियासत। तो रियासत में कौन रहते हैं, राजे महाराजे यानी रॉयल्स लोग रहते हैं, इसीलिए इसको सिटी ऑफ रॉयल्स नाम दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला है आपका चरु मारू। चरु मारू क्या अवशेष प्राचीन परिसर का स्थल है ना। द रिमेन्स ऑफ चारूमारू इज द साइट्स ऑफ एंशियंट कॉम्प्लेक्स। किस कॉम्प्लेक्स का इसको हिस्सा माना जाता है, चारूमारू के अवशेष को क्या मानते हैं, इसको मंदिर मानते हैं, टेम्पल या फिर मठ मानते हैं, या फिर महल मानते हैं, या फिर फोर्ट या किला मानते हैं। तो किस ग्रुप में आता है, तो चारूमारू जो है ना एक मठ है, क्या है, एक मठ है और बौद्धिस्ट मठ है, ये है ना, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ मठ है चारूमारू। मध्य प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, मठ, बी नंबर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ये है आपका प्रागैतिहासिक महत्व के क्षेत्र, इसका क्षेत्र पढ़िएगा, ठीक है। प्रागैतिहासिक महत्व के क्षेत्र में भीमबेटका, लाखा, रंगमहल, गिन्नौरगढ़, केरी जलप्रपात और रणभेसा चितौरी क्षेत्र में स्थित है। ये सभी जो स्थित है, कहाँ पर स्थित है, भीमबेटका, लाखा, रंगमहल, गिन्नौरगढ़, केरी जलप्रपात और रणभेसा चितौरी क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, ये किस अभ्यारण्य के अंतर्गत ये है। जब आप उस अभ्यारण्य का विजिट करेंगे ना, तो ये सारे आपको वहाँ पर स्थल मिल जाएंगे, भीमबेटका, लाखा, रंगमहल, गिन्नौरगढ़, ये सभी वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो ये किस अभ्यारण्य का कह सकते हिस्सा है, किस सेंचुरी का हिस्सा है, तो वो आपसे पूछा जा रहा है। तो पंचमढ़ी, रातापानी, बगदरा या फिर चंबल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, रातापानी अभ्यारण्य। जब आप रातापानी अभ्यारण्य जाएंगे तो ये सारे वहाँ प्लेस आपको मिल जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सभी प्रश्न है ना, तो जितने भी प्रश्न मैं दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं। जिस भी एग्जाम का सिलेबस एमपी जीके है वहाँ इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप, स्थानीय लोगों द्वारा किस स्थान को ताप्ती मठ के नाम से जाना जाता है। विच पैलेस इज कॉन्सिडर्ड एज ताप्ती मठ बाय द लोकल। वहाँ के जो लोकल्स होते हैं वो उसको ताप्ती मठ के नाम से कर सकते हैं, उसको पुकारते हैं, उसको संबोधित करते हैं। तो किस स्थल को, रूपनाथ धाम या फिर विजय राघवगढ़ फोर्ट या फिर आपका बडेरा चतुर्युग धाम या फिर कामचंदला किला, इसे कहा जाता है आपका ताप्ती मठ। तो ताप्ती मठ आपको कहा जाता है कामचंदला फोर्ट या किला, कामचंदला फोर्ट या किला को ताप्ती मठ कहा जाता है। और ये भी देखिए आपका पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, और ये आपका 6 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था शिफ्ट 1 में, वहां पर ये प्रश्न आया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, मंदिर सप्तरथी शैली में वर्गा योजना पर बनाया गया है। किस मंदिर को सप्तरथी शैली में वर्गा योजना पर बनाया गया है। टेम्पल इज बिल्ड ऑन ए स्क्वायर प्लान, है ना, सप्तरथी स्टाइल, स्क्वायर प्लान में बना है। और सप्तरथी स्टाइल मंदिरों के बनाने की जो शैली होती है उसी में से की स्टाइल है सप्तरथी शैली। यहाँ लगेगा कि 7 रथ पर यह मंदिर बना है, इसी को कहते हैं सप्तरथी स्टाइल। तो सप्तरथी शैली में कौन सा मंदिर बना है आपका, आप देख लें, माता माई मंदिर, या फिर आपका ए नंबर कौन सा है यहाँ पे, श्री सीताराम बाबा का कारागार, सीताराम बाबा का कारागार, या फिर माता माई मंदिर। 3 नंबर है आपका पांडव की कचहरी या दिगंबर जैन मंदिर। तो कौन सा मंदिर ऐसा है जो कि आप जहाँ पर आपको सप्तरथी स्टाइल देखने को मिलता है, जब उसका निर्माण हुआ है तो सप्तरथी योजना पर उसका निर्माण हुआ है। इस प्रकार की शैली कहाँ मिलती है, ये आपका माता माई मंदिर में मिलता है, माता माई मंदिर। और ये कहाँ है माता माई मंदिर, ये आपका मैहर में स्थित है ना, मध्य प्रदेश के मैहर में स्थित है
आपका ये मंदिर, तो ये सप्तऋषि शैली में बना हुआ है। और ये भी देखिए एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। माना जाता है कि आगर मालवा जिले के केवड़ा स्वामी भैरवनाथ मंदिर की मूर्ति में स्थापित की गई है ना। ये मूर्ति कब स्थापित की गई है, कौन सा मंदिर में? जो आपका आगर मालवा जिला में एक मंदिर है जिसको केवड़ा स्वामी भैरवनाथ मंदिर कहा जाता है। कि मूर्ति यहाँ पर जो भैरव बाबा की मूर्ति लगी है, इसको कब स्थापित की गई थी, इसमें से आपको चुनना है। ठीक है, ये इसकी मान्यता है। तो भैरवनाथ की जो मूर्ति बनाई गई, स्थापित की गई आपको आपका केवड़ा स्वामी मंदिर में, ये कब है? 1422, 1423 या 1424 या 1425 कब स्थापित की गई है? ऐसी मान्यता है। ये 1424 में स्थापित की गई थी। और इसके पीछे मान्यता ये था कि गुजरात के जो राजपूत शासक थे, झाला राजपूत, गुजरात के कौन राजपूत? झाला राजपूत। गुजरात के झाला राजपूत जो राजवंश हुआ करते थे, उन्होंने जब यहाँ पर अधिकार कर लिया मध्य प्रदेश के इस एरिया में, तो वो क्या करते थे, अपना कुल देवी, उनका जो कुल देवता हुआ करते थे, उनको ये स्थापित करने के लिए कहाँ ला रहे थे? अपना मध्य प्रदेश इलाके में, मध्य प्रदेश इलाके में आ रहे थे। तो वहीं पर वो क्या हुआ, उस मूर्ति एक जिस रथ में लेकर आ रहे थे, वो रथ का पहिया टूट गया और क्या कहते नदी में काफी अंदर धंस गया था। उसके बाद उस रथ को आगे ले जाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए वहीं पर आपका केवड़ा में उन्होंने अपने भैरवनाथ बाबा को स्थापित कर दिया। और ये मंदिर केवड़ा स्वामी भैरवनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। और वो साल कौन सा था? 1424। 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, वेस्ट टेकरी और कुम्हार टेकरी के प्राचीन स्थल यहाँ देखे जा सकते हैं, है ना। यानी कहा जा रहा है द एंशिएंट साइट्स ऑफ वेस्ट टेकरी एंड कुम्हार टेकरी कैन बी फाउंड एट। ये कहाँ पर देखे जाते हैं आपको? वेस्ट टेकरी और कुम्हार टेकरी। दतिया, रीवा, उज्जैन या सतना, ये जो देखे जाते हैं आपका उज्जैन में। ये उज्जैन का प्लेस है जहाँ पे लोग जाते हैं। ये वेस्ट टेकरी और कुम्हार टेकरी काफी फेमस जगह है जो कि उज्जैन में स्थित है। और ये आपका आया हुआ प्रश्न 6 फरवरी 2022 का। चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका अंतरी में, है ना, किसका मकबरा है? Whose tomb can be found in अंतरी? तो अंतरी में बहुत ही फेमस व्यक्तित्व का मकबरा है, आपको पता होना चाहिए। और वो कौन है? गौस खान या फिर अबुल फाजी या फिर आदिल शाह या फिर बाज बहादुर। ये जो वहाँ पे आपका टॉम्ब है जिसको मकबरा बोलते हैं, ये आपका अबुल फजल का है, जो कि अकबर के महत्वपूर्ण साथी हुआ करते। नवरत्नों में प्रमुख स्थान था इनका अबुल फजल। यहाँ पे उनका नाम अबुल फाजी दिया है, आप उसको फजल भी पढ़ सकते हैं, कहीं कहीं उनका नाम फाजी भी रहता है, इसलिए आपको ऑप्शन में अबुल फाजी दिया गया है। और ये भी प्रश्न आया हुआ है और हूबहू ऐसे ही प्रश्न आया हुआ है, अबुल फाजी के नाम से ही आया हुआ प्रश्न है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अबुल फाजी को अबुल फजल समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए, जटाशंकर गुफा, जो जटाशंकर गुफा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? जटाशंकर केव इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? किस स्थान पर स्थित आपका जटाशंकर गुफा? ये शिव जी की कह सकते, शिव जी से संबंधित है, भोले बाबा से संबंधित है। तो कहाँ है? उदयगिरी, भीमबेटका, पंचमढ़ी या फिर मांडून। तो आपका जटाशंकर की जो गुफा है ना, वो आपका पंचमढ़ी में है। तो सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। और ये भी आपका पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है 2022 का, शिफ्ट 1 में। नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, वेयर इज द पशुपतिनाथ टेम्पल? पशुपतिनाथ टेम्पल कहाँ है? पशुपति मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ है? एक पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ है? नेपाल में भी है।
पशुपतिनाथ का मंदिर आपका नेपाल में भी मिलता है, लेकिन एक मध्य प्रदेश में भी है। तो मध्य प्रदेश में वो कहाँ पर है? मंदसौर, बुरहानपुर, या फिर ओरछा, या फिर खंडवा। तो मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में आपका मंदसौर में है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आप देखते चले कौन सा एक क्वेश्चन कब आया है। नीचे सबका यहाँ पर आपको ईयर दिख रहा होगा और किस एग्जाम में आया है वो भी आपको दिख रहा होगा। अगला है माँ शारदा देवी, माँ शारदा देवी मंदिर। माँ शारदा देवी मंदिर जो है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश इज माँ शारदा देवी टेम्पल लोकेटेड? माँ शारदा देवी का टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? चलिए देखते हैं, उज्जैन, मेहर, धार या चित्रकूट। माँ शारदा देवी यानी शारदा क्या होगा? माँ सरस्वती। माँ सरस्वती की जो मंदिर है वो आपका मेहर में स्थित है। 3 नंबर आपका, ये आपका बी होगा ऑप्शन, थोड़ा ये देख लीजिएगा, ये आपका ऑप्शन बी है ना, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो बी नंबर आपका राइट आंसर होगा मेहर। माँ शारदा देवी के मंदिर कहाँ है? मेहर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के, क्वेश्चन नंबर 15। ये आपका 15 आ गया। प्रश्न को देखें, बेहर का अल्सर पत्थर से बना मंदिर किस भगवान को समर्पित है ना? द असलर स्टोन मेड टेम्पल ऑफ बेहर इज डेडिकेटेड टू विच गॉड? किस भगवान को समर्पित है? बेहर से मंगाया गया ये पत्थर है जिसका नाम है असलर पत्थर। असलर पत्थर से मंदिर बना है और वह मंदिर किस भगवान को समर्पित ये पूछा जा रहा है ना। द असलर स्टोन मेड टेम्पल ऑफ बेहर इज डेडिकेटेड टू, बेहर में ये मंदिर बना है, ये डेडिकेटेड किसे है? ये डेडिकेटेड आपका हनुमान, विष्णु, राम या शिव को? ये शिव को डेडिकेटेड है ना। बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। और ये भी देखिए एग्जाम प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, उदयगिरी है ना, उदयगिरी हो गया। अब तो क्या पढ़ेंगे? उदयगिरी की कौन सी गुफा वराह अवतार के विशाल मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? वराह अवतार से जुड़ा हुआ प्रश्न 9 जून के एग्जाम में आया था। वराह अवतार से जुड़ा हुआ प्रश्न 9 जून के एग्जाम में आया हुआ था। और वराह अवतार क्या है? भगवान विष्णु का वराह अवतार है, उसी से जुड़ा हुआ ये मूर्ति स्थापित किया गया है। विच केव ऑफ उदयगिरी, विच केव ऑफ उदयगिरी इज फेमस फॉर द क्लोसल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वराह अवतार? भगवान विष्णु का वराह अवतार से जुड़ा हुआ विशाल मूर्ति उदयगिरी की किस गुफा में स्थापित किया गया? आपको पता होना कि उदयगिरी में टोटल 20 गुफा है। उदयगिरी में कितनी गुफाएं मिली है? 20 केव्स मिले हैं वहां पे। इसमें से जो 5 नंबर का गुफा है वो वराह मूर्ति से संबंधित है। वराह की मूर्ति 5 नंबर वाले में स्थापित की गई है। कौन सा? 5 नंबर। आंसर आपका 5 का डी में, तो डी विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आ गया आपका। नौ तोरण मंदिर किस देवता को समर्पित है? यहाँ भी मंदिर से जुड़ा हुआ सवाल आपका। द नाव तोरण टेम्पल, द नाव तोरण टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच डेटी है ना? किस देवता को ये समर्पित है? विष्णु को, दुर्गा को, शिव को, या कह सकते हैं कि राम को? ये आपका माँ दुर्गा को समर्पित है। नौ तोरण मंदिर जो है माँ दुर्गा को समर्पित है। ऑप्शन बी विल द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच टेम्पल हैज द फर्स्ट एवर रिटन जीरो इन इट? कौन सा ऐसा टेम्पल है जिसमें पहली बार जीरो लिखा हुआ पाया गया ना? जीरो, वहां पर जीरो। किस मंदिर में सबसे पहले शून्य पाया जाता है? वहां पर सबसे पहले शून्य लिखा हुआ पाया गया है। तो किस टेम्पल में? आपका 64 योगिनी, चतुर्भुज मंदिर, या फिर महाकाल मंदिर, या फिर आपका चंदेला मंदिर? तो चतुर्भुज मंदिर जो है ना वहां पर सबसे पहले शून्य लिखा हुआ पाया गया है। और चतुर्भुज मंदिर कहाँ है? ग्वालियर में स्थित है।
तो ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर में पहली बार शून्य लिखा वहां पर मिला है। ग्वालियर के किले में स्थित है, ये आपका ग्वालियर का जो फोर्ट है ना, काफी फेमस फोर्ट है। ग्वालियर का किले में ही आपको चतुर्भुज मंदिर मिल जाएगा, जहां पर जीरो का सबसे पहला प्रमाण मिला है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका 10वीं सदी का 64 योगिनी मंदिर किस देवी को समर्पित है। अब 10वीं सदी का 64 योगिनी मंदिर ये किस देवी को समर्पित है, ये पूछा जा रहा है। 10th सेंचुरी आपका 64 योगिनी टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द गॉडेस, किस देवी को समर्पित है यह ना। तो दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती या फिर गंगा। तो ये आपका समर्पित है किसको, दुर्गा को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये आपका यह घोषित किया गया है कि खजराना गणेश मंदिर, खजराना का जो खजराना गणेश मंदिर है जल्दी सौर ऊर्जा से संचालित होगा। यह मंदिर कहाँ स्थित है। खजराना गणेश मंदिर, मंदिर का नाम क्या है, खजराना गणेश मंदिर। यहाँ पर क्या होने वाला है, सौर ऊर्जा से संचालित होगा। तो यह मंदिर आपका है कहाँ, इंदौर, भोपाल, उज्जैन या फिर धार। तो खजराना गणेश मंदिर आपका उज्जैन में स्थित है, जहाँ पर सोलर पैनल लगने वाला है, सारा कुछ सोलर से संचालित होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तो चलिए आज के क्लासेस में इतना ही, और ऐसे ही कल फिर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं, नई यूनिट के साथ मिलते हैं। और ऐसे ही जितने भी कह सकते हैं यहाँ पर आपके जितने भी यूनिट हैं पेपर 1 में, एमपी जीके के पेपर 1 में आपके जितने भी यूनिट हैं उन सभी यूनिट का हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। सभी यूनिट का प्रैक्टिस सेट हम लोग बनाएंगे, ताकि जहाँ से भी प्रश्न आए आप कर सकते हैं। एमपी जीके में कितने यूनिट है आपका, 5 यूनिट है। हम लोग 5 यूनिट का टेस्ट एक एक सब टॉपिक को निकाल कर कर रहे हैं, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक चलेगी। आपका एग्जाम कब है, 4 अगस्त को। हम लोग 3 अगस्त तक इन सारे क्लासेस को करेंगे और प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। तो ऐसे ही आप भी चाहते हैं क्लासेस को करना, प्रैक्टिस सेट को बनाना, एग्जाम फाइटर नंबर से जुड़ सकते हैं। और हमारे चैनल पर एवरी इवनिंग आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, कोई चार्जेस नहीं है। बस आप चैनल पर आकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके सारे क्लासेस की वीडियो जो अपलोड हो, जब प्रैक्टिस सेट की वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन जाएगी और आप उसे देख सकते हैं और प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू।